सो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया दैट इज अबाउट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। प्रीवियस दो लेक्चर्स में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की कि इंटरनेशनली फंड्स किस तरीके से फ्लो होते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है एजेंसीज दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल फ्लोज एंड सेकंड टॉपिक इज हाउ इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट एन एमएनसीज वैल्यू। ठीक है कि कौन कौन से ऐसे जो है आपके पास एजेंसीज बैठी हुई हैं मौजूद हैं जो क्या करती हैं कि आपके इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स को मूव करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, कोई तो ऐसा होगा जो इसको रेगुलेट करता होगा, कोई तो ऐसी एजेंसीज होंगी जो क्या करेंगी, इसकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगी। अदरवाइज आपके मुल्क में पैसा आ रहा है या जा रहा है, किस तरीके से अंदाजा लगाया जाएगा, किस तरीके से इस चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगी कि हमें जो है फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम किस तरीके से इन चीज़ों को इवेलुएट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास जो है कुछ एजेंसीज मौजूद हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड जब आपका होता है, ठीक है, तो वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है कि उसके जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इन तमाम एस्पेक्ट्स को वो किस तरीके से इम्प्रूव करता है, कैसे जो है इंक्रीज करता है। तो ये दो जो है छोटे से टॉपिक हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। पहली चीज कहता है कि एजेंसीज दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल फ्लोज या वैरायटी ऑफ एजेंसीज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड to facilitate international trade and financial transaction. These agencies often represent a group of nations. ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है कि आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल जो है लेवल पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या ट्रेड एस्पेक्ट से हो, उन सब को रिकॉर्ड करने के लिए, उनका हिसाब किताब बरकरार रखने के लिए, उनकी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट किस्म की एजेंसीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उनके बारे में सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, जिसका नाम आप बार बार सुनते रहते हो कि जी पाकिस्तान जो है आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। बेसिकली व्हाट आईएमएफ इज और किस बुनियाद पे जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। तो पहली चीज कहता है कि द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर in July 1944 was called to develop a structured international monetary system. As a result of this conference, the International Monetary Fund was formed. ठीक है कि 1944 में ब्रिटेन वुड में वहाँ पे एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया, जहाँ पे इसका जो है इनेकाद किया गया, जहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी वन एजेंसी दैट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है, सो मॉनेटरी के जहाँ पे भी हम जिक्र करते हैं वो आपके पैसों के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो इसलिए उसको जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम दिया। और वो जो है क्या करता है कि डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो कौन से फंक्शंस हैं, कौन से उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कहता है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ एज सेड बाय इट्स कैरेक्टर चार्टर आर टू। ठीक है कि अपने जो है चार्टर के अकॉर्डिंगली जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसको जो है कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, किन मकासद के लिए ये बनाई गई। तो उसमें से पहला मकसद उनका क्या है, प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी इश्यूज। कि सबसे बड़ा मसला जो बड़ी जो है कंट्रीज को होता है वो क्या होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की मैनेजमेंट वो कैसे करेंगे, किस तरीके से वो अपने एक्सचेंज रेट को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से वो अपना ट्रेड डेफिसिट, अपना जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बरकरार रखेंगे। सेकंड, प्रोमोट स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। ठीक है कि एक्सचेंज रेट में ये जो वर्सेटिलिटी चल रही होती है या वॉलेटिलिटी चल रही होती है कि कभी जो है हम कह देते हैं कि आपके जो है डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपीस 150 हो जाता है, कभी जो है 160 हो जाता है, सडनली जो है फिर वो 200 तक पहुंच जाए। तो इस किस्म की जो वॉलेटिलिटी चल रही होती है, ठीक है, इनको स्टेबलाइज करना, इनको रेगुलेट करने के लिए जो है क्या किया गया है कि आपके जो है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इन चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए आपके जो है आईएमएफ बनाया गया है कि वो इस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है। थर्ड कहता है कि प्रोवाइड टेम्पररी फंड्स टू मेंबर कंट्रीज। ठीक है कि ये क्या करेगा कि टेम्पररी तौर पे फंड्स प्रोवाइड करेगा, अटेम्प्टेड टू करेक्ट करेक्ट इम्बैलेंसेस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है कि दूसरे कंट्रीज के जो इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह में जो इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का था, ठीक है कि पाकिस्तान के सारे जो है खसारे में जा रहा था, पाकिस्तान के जो है फंड्स उसके लिए जो है वो इतने स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो वो जो है इंटरनेशनल पेमेंट को स्टेबलाइज करने में उनकी हेल्प आउट करता है। ठीक है, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है कि जी हम सुनते हैं कि जी आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से कर्जा दे दिया, पाकिस्तान का बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा था, पाकिस्तान ने फिर आईएमएफ से इतना लोन ले लिया। ठीक है, सो ये जो लोन्स वगैरह और ये चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दीज आर फॉर टेम्पररी बेसिस। और वो इसीलिए दी जाती है कि वो कंट्रीज क्या कर लें, अपने जो है इंटरनेशनल जो फंड्स आ रही हैं उनके पास उसको प्रॉपर तरीके से बराबर कर सके।
अदरवाइज इस तरीके से तो जो है कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी, और अगर कंट्री जो है डिफॉल्ट की तरफ मूव कर गई तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो जो है जो ऑलरेडी आईएमएफ ने कर्जा दिया था प्रीवियसली वो भी डूब जाएगा सारा का सारा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन और चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आईएमएफ क्या करता है कि वो इस किस्म के ग्रांट्स और फंड्स जो है वो देता है इनको, ताकि वो जो है अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाते रहें। इसके बाद नंबर 4 कहता है प्रमोट फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल फंड्स अक्रॉस कंट्रीज, कि आपके कंट्रीज के दरमियान जो आपके पास जो है फंड्स के ट्रांसफर है वो प्रॉपर तरीके से चले। क्योंकि क्वेश्चन ये अराइज होता है या एक सोच ये आती है कि लेट से एक बंदा जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो जो है लेट से वो इंटरनेशनली चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके जो पैसे हैं अगर वो अगला बंदा उसको पे ना करे तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो जो है मुकर जाए, तो देयर शुड बी समवन जो इस चीज़ की अश्योरिटी दे कि वो अगर दूसरे मुल्क में वहाँ पे जाके जो है बिजनेस करता है तो उसके फंड सिक्योर होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे उस मुल्क को फैसिलिटेट करने जा रहा है, ठीक है। ऑल दो वो अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है कि वहाँ पे जाके अपने लिए एक नई मार्केट ओपन कर रहा है, लेकिन फ़ायदा तो वहाँ के मुल्क को भी हो रहा है, वहाँ के लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट चांसेस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों का लाइफ़स्टाइल बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए और कोई ऐसे जो है प्रमोट करने वाला जो है इदारा होना चाहिए जो फंड्स को जो है क्या करे कि वो जो है फ्री मोबिलिटी प्रोवाइड करे कि आप जो है कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आप जो है शेयर्स की सूरत में लेते हो या किसी भी सूरत में, आपको ये डर ना हो कि वो आपके जो है पैसे हड़प लेगा। नंबर 5 कहता है कि प्रमोट फ्री ट्रेड। इट इज क्लियर फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव दैट आईएमएफ गोल एनकरेज इंक्रीज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि वो जो है ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड प्रमोट होगा इकोनॉमीज बेटर होंगी, ठीक है, सो जो है सारा का सारा सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन जब जो है इकोनॉमीज ग्रो नहीं करेंगी, वो जो है बेहतर तरीके से मूव नहीं करेंगी, तो आपके जो है मुल्कों में इंस्टेबिलिटी होगी और जो है डिफरेंट किस्म की वॉर जो है अराइज होगी। तो ये जो है इसके 5 फंक्शंस दिए गए या ऑब्जेक्टिव्स इसको दिए गए कि आपको हम डेवलप कर रहे हैं, आपने ये 5 जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को इंश्योर कराना होगा कि आप जो है क्या करो कि ये जो है इंटरनेशनली ट्रेड भी आपको प्रॉपर तरीके से चले, एक्सचेंज रेट भी आपके पास स्टेबल रहे, ठीक है, और आपके पास जो है फंड्स की मोबिलिटी भी चलती रहे। कहता है कि द आईएमएफ इज ओवरसीन बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंपोज्ड ऑफ फाइनेंस ऑफिसर्स, ठीक है, कि वो अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि कौन है उसमें, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको देखते हैं, ठीक है, और उसमें जो है सीएफओ, ठीक है, या फाइनेंशियल ऑफिसर एफओ बैठे होते हैं, कि जो क्या करता है कि सच एज द नीड ऑफ द सेंट्रल बैंक फ्रॉम ईच ऑफ 185 मेंबर कंट्रीज, कि 185 मेंबर कंट्रीज से वहाँ पे फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं, काम करते हैं। इट इज आल्सो हैज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंपोज्ड ऑफ 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और इसका अपना एक जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है जो इसको एग्जीक्यूट करता है, जो इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग मेंबर कंट्रीज। और वो जो है कहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, इन्हीं मेंबर कंट्रीज से सेलेक्ट हुए, क्योंकि जो मेंबर है वही जानता है कि कैसे ये चीज़ चलेगी, कैसे ये सिस्टम ऑपरेट करेगा, ठीक है, कैसे जो है हमारी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। सो द कंट्री इज बेस्ड इन वाशिंगटन, the board is based on जो है Washington DC and meets at least 3 times a week to discuss ongoing issues, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट वो सिस्टम उन्होंने जो है डेवलप किया हुआ है कि वो जो है क्या करते हैं कि 3 दफ़ा जो है वो हफ्ते में मिलते हैं, ताकि वो ऑन गोइंग इश्यूज के साथ इन टच रहें, वो जो है लोगों के कंसर्न्स के साथ कनेक्टेड रहें। One of the key duties of the IMF is its compensatory financing facility, CFF, which attempts to reduce the impact of export instability on countries' economies. Although it is available to all IMF members, this facility is used mainly by developing countries. ठीक है, कि आपके जो है एक फंड बनाया गया है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है कि कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सीएफएफ, जो क्या करता है कि वो इस चीज़ को इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है कि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंस्टेबल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेड डेफिसिट कब होता है कि जब एक मुल्क के जो है इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और उसके एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर होंगे या बहुत कम होंगे या उसके इंपोर्ट से कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो है वो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम है वो सारा के सारा इफेक्ट होगा और ट्रेड भी इफेक्ट होगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो जो है अपने मेंबर कंट्री को ये फंड अवेलेबल करता है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो है टॉप पे होते हैं, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है तो उसको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनकी तो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश सिस्टम डिफाइन है कि फंड सोर्सिंग कैसे करेगी, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर लेती है। लेकिन जैसे हमारे मुल्क वगैरह हो गए तो इनके पास जो है सोर्सेज बड़े कम होते हैं
और वो जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है. A country experiencing financial problems due to reduced export earnings must demonstrate that the reduction is temporary and beyond its control. In addition, it must be willing to work with IMF in resolving the problem. ठीक है कि जो कंट्रीज जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इशू कर रही है, जैसे हमारी कंट्री हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो क्या करेगी कि जिनकी जो है रिड्यूस अर्निंग है तो वो जो है क्या करेगी कि वो अगर उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो आईएमएफ के साथ बैठ के इस मसले को हल करेगी. आईएमएफ के साथ जो है वो विलिंग होगी, काम करेगी. ये नहीं कि वो कहे कि मर्जी मेरी चलेगी, पॉलिसी मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा, आप मुझे फंड्स दो, नहीं. ठीक है, वहां पे वो बैठ के इस मसले को इकट्ठे हल निकालेंगे, क्योंकि आईएमएफ फंड दे रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, तो उसके भी तो पैसे चाहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो इस चीज को एश्योर कराना भी के लिए जो है वो क्या करते हैं, एक साथ वर्कआउट करते हैं. So कहता है कि each member country of IMF is assigned a quota based on a variety of factors influence reflecting the country's economic status. Members are required to pay this assigned quota. The amount of funds that each member can borrow from the IMF depends on its particular quota. तो इसी के अकॉर्डिंगली हर कंट्री को जो है वो कहते हैं कि सिंपल सा कोटा प्रोवाइड कर देते हैं. अब हर मुल्क की अपनी नीड होती है, हर एक का एक स्ट्रक्चर होता है. कुछ जो है बहुत ही खराब हालत में होते हैं, कुछ जो है स्टेबल होते हैं, जैसे अब इंडिया है तो इट्स मच बेटर देन आवर्स. ठीक है, उनकी इकोनॉमी जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जो है एमएनसीज बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, और उनकी अपनी जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं, ग्रो कर रही हैं. तो वहाँ पे जो है इस किस्म की जहाँ पे सिचुएशंस होती हैं तो उनको जो है उसके अकॉर्डिंगली अपना कोटा असाइन किया जाता है कि इनको इतने फंड्स दिए जाएंगे, और वो जो है उसी के अकॉर्डिंगली बोरो कर सकते हैं. The financing by the IMF is measured in drawing special drawing rights (SDRs). The SDR is not a currency, but simply a unit of account. It is an international reserve asset created by IMF and allocated to member countries to supplement currency reserves. The SDR's value fluctuate in accordance with the value of major currencies. ठीक है, कि एक काइंड ऑफ जो है करेंसी की तरह एक जो है अकाउंट बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, जो आपको राइट देता है कि आप जो है वहां से फंड्स बोरो कर सकते हो. ठीक है, और जो है आईएमएफ ने इसको क्रिएट किया ताकि मेंबर कंट्रीज को जो है वो फैसिलिटेट कर सके, उनके जो है वो करेंसी के रिजर्व्स मेंटेन कर सके. ठीक है, और इनकी जो वैल्यू जो है वो क्या करती है, वो फ्लक्चुएट होती है. क्यों होती है? क्योंकि आपके पास जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है. फर्दर कहता है कि द आईएमएफ played an active role in attempting to reduce the adverse effect of the Asian crisis. In 1997 and 1998, it provided funding to various Asian countries in exchange for promises from the respective governments to take specific actions intended to improve economic conditions. ठीक है, कि आपके जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008, या जो है एशियन क्राइसिस जो 1935 और 1987 उस ड्यूरेशन में जब आए थे, तो वहां पे जो है उसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था. ठीक है, तो उसमें जो है क्या किया था कि उस एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए आईएमएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. और उन्होंने क्या किया था कि कंट्रीज को प्रमोट किया था और उनके जो है फंड्स, उनके स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की कि वो जो है थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर कर ले. उनको इंजेक्ट किया गया फंड्स के जरिए से, क्योंकि इकोनॉमीज जो है उनकी बिल्कुल बैठ चुकी थी. उनके जो है कंट्रीज जो है वो डिफॉल्ट होने की सिचुएशन पे थी, करेंसीज उनकी डिवैल्यू हो चुकी थी. तो उसके जो है बेहतर करना, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको जो है बेहतर बनाया और उनके साथ बैठ के जो है कंट्रीज के साथ उन्होंने प्रॉपर एक्शंस लिए. फंडिंग डायलेमा ऑफ आईएमएफ. ठीक है, कि फंडिंग की क्या किस तरीके से सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती हैं. ठीक है, इसके वो जो है फंड्स इशू करता है या वो ग्रांट करता है किसी भी कंट्री को. तो कहता है कि the IMF typically specifies economic reforms that country must satisfy to receive IMF funding. कि वो पहले से अपने जो है स्लॉट स्लैब्स बना के उनको पहले से बता देता है कि ये क्राइटेरियाज आपको मीट करने होंगे, तभी आपको जो है हम आपको लोन देंगे. ठीक है, वो पहले से ही उनको कंडीशंस जो है वाजे कर देते हैं कि इसी बेसिस पे, इन्हीं जो है सिचुएशंस पे आपको जो है हम ग्रांट करेंगे, अदरवाइज आपको जो है फिर हम लोन नहीं दे सकते, आप जो है एलिजिबल नहीं हो उस लोन के लिए. ठीक है, सो वो जो है क्या होता है कि जैसे आपकी कंट्री के लिए उन्होंने किया कि जो है हमें कंट्रोल दे दो, हम जो है आपकी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, आपकी कंट्रोल करेंगे, हम जो है टैक्सेस वगैरह का सिस्टम हमारे हाथ में होगा. ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि जितना जो है आप जिस स्लैब में अपने आप को लाई करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंगली. So कहते हैं कि in this way the IMF attempts to ensure that the countries uses the fund properly. However, some countries want funding without adhering to the economic reforms required by IMF. ठीक है, कि फिर इसी तरीके से क्या फायदा हो जाता है कि लोग जो है वहाँ पे अब हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो पैसे उड़ा के नहीं जा सकते, क्योंकि उसको जो है कंडीशंस पे यही दिया गया. ठीक है, कि उनके साथ जो है वो एग्रीमेंट किया जाता है, कंडीशंस दी जाती हैं और उनके साथ जो है वर्कआउट किया जाता है. तो कहा जाता है कि ये काम आप करोगे, यहाँ पे हमारा रोल होगा, हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे, देन वी विल अलाउ यू टू गिव यू मोर फंड्स.
लेकिन स्टिल कहता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो कहते हैं कि जी हमारे इकोनॉमिक उसमें जो है कंडीशंस में आईएमएफ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है, कि वो जो है अपनी मर्जी से इन तमाम चीज़ों को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यही जो है वो आपसे कंट्रोल ले लेते हैं कि अगर सिचुएशन उसकी दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है तो वो आपको कहते हैं कि वी आर गोइंग टू मैनेज इट बाय आवरसेल्फ। सेकंड आपके पास जो इदारा है दैट इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, also referred to as the World Bank, was established in 1944. Its primary objective is to make loans to countries to enhance economic development. ठीक है, कि आपके जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या जो है जैसे इसको जो है पहले ये इस नाम से भी पुकारा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, के मींस नाम से ही शो हो गया कि वो रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रही है, कंट्रीज को जो है डेवलप करने में वर्कआउट कर रही है, उनको हेल्प आउट करती है कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स लेकर आए, वो अपने जो है इकोनॉमीज को बेहतर बना सके। तो इसके लिए जो है 1944 में वर्ल्ड बैंक जो है बनाया गया ताकि जो है कंट्रीज को लोन दे, ठीक है, और वो अपने जो है इकोनॉमीज को बेहतर बनाए कि वो रिसेशन और इस किस्म की सिचुएशन में अगर पड़ जाते हैं तो वो उससे अपने आप को निकाल सकें। सो कहते हैं कि इट्स मेन सोर्स ऑफ फंड is the sale of bonds and other debt instruments to private investors and commerce. The World Bank has a profit-oriented philosophy. Therefore, its loans are not subsidized but are extended at market rates to governments and their agencies that are likely to repay them. ठीक है, सो इनका जो है मेन सोर्स क्या होता है कि वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, ठीक है, और उसके जरिए से वो क्या करते हैं कि प्राइवेट लोगों से फंडिंग इकट्ठी करते हैं। तो वो जो है आपके पास क्या है कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बेस पे चल रहा है, आईएमएफ तो आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहा, ठीक है, वो जो है क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके लिए काम कर रहा है, जस्ट आपसे वो क्या करता है कि अपने पैसों के बदले में जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि प्योरली प्रॉफिट बेसिस पे चलता है, ये आपको सब्सिडाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है, जस्ट आपसे कंप्लीट ओपनली जो है वो अमाउंट्स रिक्वायर करता है। कहता है कि मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंगली इनका जो है सिस्टम चलता है और जो है क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको पे करेंगे। अगर पेमेंट आपने करनी है तो आप क्या करोगे कि मार्केट के रेट के अकॉर्डिंगली उसको रिपे करोगे, जो मार्केट में सिचुएशन इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा होगा या जो उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको पे करोगे। सो कहता है कि a key aspect of the World Bank mission is the Structural Adjustment Loan (SAL) established in 1980. The SALs are intended to enhance a country's long-term economic growth. ठीक है, कि इसमें जो है सबसे की जो इस्टेब्लिश हुआ था सिस्टम, इन्होंने क्या किया था कि मकसद इनका क्या था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन, कि वो तमाम चीज़ों को बेहतर कर सके, स्ट्रक्चराइज कर सके, ठीक है, उनके जो है ट्रेड और ये सारे जो है इकोनॉमीज के जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर कर सके, इंप्रूव कर सके, ताकि जो है मुल्क बेहतर कर सके, क्योंकि एक ऐसा इदारा होना बड़ा ज़रूरी होता है जो क्या कर सके कि बड़े फंड्स लोन वगैरह दे सके कंट्रीज को। अदरवाइज जो है अब जैसे जो है छोटी कंट्रीज हो गई, ब्राजील हो गया, सोमालिया हो गया, ये तो तबाह हो जाएंगे, इनके पास तो कोई सोर्सेज नहीं है फंड्स के, ठीक है, तो फिर इस किस्म की जैसे पाकिस्तान हो गया, तो अब अगर ये डिफॉल्ट होने की तरफ चले गए तो क्या होगा, उस कंट्री की तो हालत खराब हो जाती है, वो जो है फिर पता नहीं क्या सिचुएशन उसकी बन जाएगी। तो वो एडवर्स इम्पैक्ट बनाने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि इस किस्म के डिफरेंट इदारे बनाए गए हैं ताकि वो एक दूसरे को जो है फैसिलिटेट करें और वो कॉपरेट करें, ठीक है। सो कहता है कि फॉर एग्जांपल SALs have been provided to Turkey and to some less developed countries that are attempting to improve their balance of trade. Because the World Bank provides only a small portion of financing needs by developing countries, it attempts to spread its fund by entering into co-financing agreements. कि जो है SALs का जो है कब यहाँ पे प्रैक्टिकली इन्होंने एग्जांपल दी कि टर्की को दिया गया, ठीक है, और कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज को दिया गया कि वो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर कर सकें, कि अपने जो है एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर सकें, उनका बिजनेस जो है प्रमोट हो सके, ठीक है। सो उन्होंने जो है कुछ अमाउंट ऑफ जो है फंड्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया और वो जो है किस में गए, को फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स में, कि दोनों जो है इकट्ठे उसको फाइनेंस करेंगे, फंडिंग करेंगे और वो सिस्टम जो है आगे लेकर जाएंगे। को फाइनेंसिंग कब से किस सिचुएशन में परफॉर्म होगी, ठीक है, कहता है कि ऑफिशियल एड एजेंसीज, डेवलपमेंट एजेंसीज में ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक इन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, कि एक तो तरीकाकार ये हो सकता है कि आप जो है क्या करोगे, ऑफिशियल एड एजेंसीज के पास जाओगे, ठीक है, जो क्या करेंगे आपके साथ जो है हाथ में ला के आपके साथ वहां पे जाके उन कंट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे जो है लो इनकम है लोगों के, तो वहां पे आपके जो प्रोडक्ट डेवलप होगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपको जो है वहां से एक्सपोर्ट करना में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। सेकंड कहता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, कि the World Bank co-finances some capital intensive projects that are also financed through export credit agencies,
कि ये जो है वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि आपके पास जो है वो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके भी जो है क्या करते हैं कि ट्रेड को प्रमोट करते हैं। और कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे प्योरली फंड्स चाहिए होते हैं, कैपिटल बेस्ड चल रहा होता है, कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट्स मींस कि जहाँ पे आपको ह्यूज फंड्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे वो आपको वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेट करता है। थर्ड, commercial banks. The World Bank has joined with commercial banks to provide financing for private sector development. In recent year, more than 30-50 banks from all over the world have participated in co-financing, including Bank of America, JP Morgan Chase, and Citigroup. कि कमर्शियल बैंक्स को भी जो है उन्होंने ये फैसिलिटी दी है, उनके साथ भी मिलके उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जाए। सिर्फ ये नहीं है कि आप कंट्रीज और एजेंसीज को प्रमोट करो, बल्कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि वो डेवलप हो, तो वो भी तो आपकी इकोनॉमी में बड़ा पोर्शन घेरता है। तो इसलिए कहते हैं कि 350 बैंक्स ने इसमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप हो गए, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उनके साथ जो है को फाइनेंसिंग में गए और उन्हें जो है प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट किया। So कहते हैं कि the World Bank recently established the Multilateral Investment Guarantee Agency, which offers various forms of political risk insurance. This is an additional means, along with its sales, SALs, by which the World Bank can encourage the development of international trade and investment. कि रिसेंटली क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बनाई, कि वो क्या करती है कि वो पॉलिटिकल रिस्क को जो है ओवरकम करने में हेल्प आउट करती है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि डिफरेंट किस्म के रिस्क हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल रिस्क का भी जिक्र किया था जब आप इंटरनेशनली जाते हो। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच जाए या कोई मसला हो जाता है, ठीक है, आपसे जो है वो बंदा मुकर जाता है, लड़ से एक पार्टी की जो है क्या था प्राइवेटाइजेशन की तरफ था, दूसरी पार्टी आई और उसने कहा कि नहीं हम तो जो है हमारा मंशूर ही नहीं है, हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, हम नेशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो अब इस कंट्री जो है कंपनी का क्या होगा? तो उन चीज़ों से सिक्योर करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट को फ्लो में रखने के लिए क्या जो है ये बनाया गया, एजेंसी बनाई गई। So the World Bank is one of the largest borrower in the world. Its borrowing have amounted to the equivalent $70 billion. Its loans are well diversified among numerous currencies and countries. It has received the highest credit rating possible. ठीक है, सो हमने क्या कहा कि ये बॉन्ड्स वगैरह इशू करता है, तो जब वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करता है तो बॉन्ड्स के जरिए से आपके पास क्या होता है कि लोन जनरेट होते हैं, तो इसीलिए वो ये सबसे बड़ा बॉरोवर है, ठीक है, और इसने जो है 70 बिलियन तक जो है 2006 तक इसने अमाउंट जो है अपने पास बोरो की हुई थी, और उसने डिफरेंट करेंसीज में जो है इसको क्या किया हुआ था, लोन्स इशू किए थे, ठीक है, और वो डिफरेंट करेंसी से उसके पास आ रहे हैं, तो वो वहां से इंटरेस्ट रेटिंग और वो सारे के सारे एस्पेक्ट उसके जो है तमाम चीजों को कवर करती है। और इसी वजह से इसको सबसे हायर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है रेटिंग्स भी मिली हुई है, दैट इज ट्रिपल ए, जो सबसे हाईएस्ट होता है, जो उसकी जो है क्रेडिट वर्थिनेस को शो करती है, क्रेडिबिलिटी को भी कंफर्म करती है। थर्ड इदारा हमारे पास मौजूद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो डब्ल्यूटीओ। वो डब्ल्यूटीओ हैज वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द उरुग्वे round of trade negotiation that led to the GATT accord in 1990. This organization was established to provide a forum for multilateral trade negotiation and to settle trade disputes related to the GATT Accord. It began its operation in 1995 with 81 member countries, and more countries have joined since then. Member countries are given voting rights that are used to make judgments about trade disputes and other issues. ठीक है, कि जब आपके पास जो है गैट आए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट जो है, हमने कहा कि एक्सेप्टेड एग्रीमेंट, ट्रेड टैरिफ्स आपके पास जब आया तो वहां पे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में जो है जब टैरिफ और कोटा सिस्टम और की तरफ आना शुरू हो गए तो उन्होंने अपने लिए जो है रास्ते ओपन करना शुरू कर दिए, ट्रेड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो बाकी कंट्रीज भी जो है वो कहाँ पे रह गई, वो जो है ओपन टू रिस्क रह गई। ठीक है, अब वो किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें, किस बेसिस पे करें, तो उसके लिए जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है, जो क्या करता है कि वो जो है बाकी तमाम जो है ऑर्गेनाइज कंट्रीज के जो है ट्रेड के दरमियान जो डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, कोई मसले चल रहे होते हैं, कोटाज या कोई चीज फिक्स करनी हो या टैरिफ्स के इशू चल रहे होते हैं, वो हल करता है। और इसलिए इसको जो है 1995 में जरूरत कंसिडर किया और इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 81 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज उस वक्त थे, और अब जो है पता नहीं 2021 तक जो है मजीद इंप्रूव हो चुके होंगे, इंक्रीज हो चुके होंगे, ताकि उनके जो है वोटिंग राइट्स को सिक्योर कर सके और उनके ट्रेड डिस्प्यूट्स और इश्यूज जो चल रहे हैं आपस में वो खत्म होके फ्री ट्रेड और बेहतर ट्रेडिंग फैसिलिटीज वो प्रमोट कर सके। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको आईएफसी कहा जाता है। 1956 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट प्राइवेट एंटरप्राइज विद इन कंट्रीज।
composed of a number of member nations, the IFC works to promote economic development through the private rather than government sector. ठीक है, सो IFC जो है 1957 में जो एस्टेब्लिश की गई, तो इसका फर्क क्या था? बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है कंट्रीज में उसको प्रमोट करना, और वो क्या करते थे कि वो डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, तो प्राइवेट और सेक्टर के कि प्राइवेट सेक्टर पे भी तो कोई फोकस करे। गवर्नमेंट्स को ही हर बंदा इंजेक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, सो जिसमें ऑलरेडी जो है ट्रांसपेरेंसी और इस चीज के बड़े इशू आते हैं, तो बेहतर ये है कि हम एक प्राइवेट सेक्टर भी तो इम्प्रूव करने के लिए बना लें। तो ये क्या करता है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करता है और कहता है कि it not only provide loans to the corporation but also purchase stock, thereby becoming part owner in some cases rather than just a creditor। कि ये जो है क्या करता है कि सिर्फ कर्जे वगैरह नहीं देता कि कहते कि जी जैसे जो है वर्ल्ड बैंक वगैरह करते हैं कि हमने लोन दे दिया और उसमें इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, बल्कि ये क्या करता है कि वहां पे अगर प्राइवेट सेक्टर में जरूरत हो तो उनके शेयर्स भी उनके साथ परचेज करता है, बॉन्ड्स तो इशू कर देता है, उनको कर्जा भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है कि उनके शेयर्स के में भी जो है राइट लेके उनके साथ वर्कआउट करता है। The IFC typically provides 10 to 15% of the necessary funds in the private sector enterprise projects in which it invests. The remainder of the project must be financed through other sources. Thus, the IFC acts as a catalyst as opposed to a sole supporter for private enterprise development projects. It traditionally has obtained financing from the World Bank but can borrow in international financial markets. ठीक है कि 10 से 15% जो है वो क्या कर रहा है कि नेसेसरी जो फंड्स है वो प्राइवेट एंटरप्राइज के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अब सारे के सारे तो इन्वेस्ट करने से रहा कि अगर वो सारे के सारे खुद इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर तो ये मेजर शेयर होल्डर बन गया और पूरी कंपनी इसकी होगी। तो अब ये जो है एक दफा तो कंपनी नहीं हुई, जो है जहां जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो सारी कंपनी ये बनाता रहेगा, तो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए ये 10 to 15% फैसिलिटेट करता है ताकि वो कंपनीज जो है वो इंकरेज हो जाए, और वो जो है बाकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, फंडिंग होती है, वो सारे के सारे वो खुद करते हैं, वो कंट्रीज करती है, उनकी कंपनीज करती है, प्राइवेट सेक्टर खुद करता है। ठीक है, सो ये क्या करता है कि जो है इस तरीके से उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है जितनी आपकी प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं। और इसने जो है क्या किया कि फंडिंग जो है ये वर्ल्ड बैंक से भी लेता है, सिर्फ ये नहीं है कि जो है वो अपने बिहाफ पे जो है शेयर्स वगैरह ले रहा है तो बस उधर से अर्निंग कर रहा है, बल्कि वो जो है वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लेता है, और उसके साथ साथ क्या करता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने बॉन्ड्स इशू करके भी अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, उस तरीके से भी अपना काम निकाल रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको हम आईडीए कहते हैं कि वाज क्रिएटेड इन 1960 विद कंट्री डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स somewhat similar to those of the World Bank. Its loan policy is more appropriate for less prosperous nations. However, the IDA extends loan at low interest rates to poor nations that cannot qualify for loan from the World Bank. ठीक है, वर्ल्ड बैंक अपना क्राइटेरिया हमने कह दिया कि उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन मिलता है, कितना मिलेगा वो सारा का सारा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। लेकिन जहाँ पे जो है आईडीए का जिक्र आ जाता है तो ये क्या कर रहा है कि आपको लो रेट पे जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसमें जो है वो नेशंस जो वर्ल्ड बैंक के उस पर जो है फॉलो नहीं कर रही थी या उसकी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रही थी, ये क्या कर रहा है कि उनको फैसिलिटेट करके उनको भी जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है। देन वी हैव बैंक सेटलमेंट, कहता है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है कि इंटरनेशनल जितनी आपके पास ट्रांजैक्शन है उनके सेटलमेंट्स के लिए जो है आपका एक बैंक स्टैब्लिश किया गया है जो इसके ऊपर वर्कआउट करता है। ठीक है, सो कहता है कि द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अटेम्प्ट्स टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन among countries with regard to international transactions. It also provides assistance to countries experiencing a financial crisis. The BIS Bank for International Settlements is sometimes referred to as the central bank, or the lender of the last resort. ठीक है कि ये आपके क्या करता है, बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं जितनी भी आपके पास जो कंट्री आपस में कॉपरेशन कर रही है उनके दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली हो रही है उनको फैसिलिटेट करता है, और उनको जो है हेल्प आउट करता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आए। अगर वो डेफिसिट वगैरह में जा रहे हैं तो वो उन चीज़ों से उसे निकालते हैं, अगर रिग्रेशन में जा रहे हैं, ठीक हो गया, उनकी करेंसी जो है वीक तर होती जा रही है, तो वो उनको क्या करता है, हेल्प आउट करता है। और इसलिए हम जो है इसको एज अ सेंट्रल बैंक भी कंसिडर करते हैं, या फिर हम लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के वो जो है आपके पास एक आखिरी उम्मीद होती है जो आपको क्या करती है, फैसिलिटेट करती है और आपके ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प आउट करती है। और आपके पास जो है जहाँ पे जो है नेशनल और उनके लिए बाकी लोन्स उसके लिए आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये क्या कर देता है कि वहां पे आपको जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि ताकि आप उसके लिए क्वालिफाई कर सको। It played an important role in supporting some of the less developed countries during the international trade debt crisis in early and mid 1980s. It commonly provides financing for central banks in Latin America and Eastern European countries.
कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट लोन क्या है जो है वो क्या है कि वो लेस डेवलप कंट्रीज को प्रमोट करे, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि जब ये लो उस पे जो है लोन प्रोवाइड करेगा या जो है उनके ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट करेगा कि स्मूथली ऑपरेट हो सके, तो इसका मतलब क्या है कि डेवलप कंट्रीज को इसकी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि उनके जो है इतने स्टैब्लिश सिस्टम्स नहीं होते, तो ये उनको हेल्प आउट करता है और इसे कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है आपके ज्यादातर फाइनेंस की उसने कहाँ पे की हुई है, इन्होंने लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में किया, कि जिनके पास जो है वो इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है या उनका ट्रेड जो है वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है उनको सपोर्ट करता है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ